हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मारिया मॉन्टेसरी के एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम मारिया मॉन्टेसरी के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। मारिया मॉन्टेसरी का जन्म 31 अगस्त 1870 ईस्वी में हुआ था और मारिया मॉन्टेसरी इटली की पहली महिला चिकित्सक थी और वह अपने शिक्षा दर्शन के लिए फेमस हुई थी और उनके नाम पर ही एक शिक्षण पद्धति का विकास हुआ जिसे हम मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति कहते हैं। और आज भी पूरे संसार में पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स में जो एक शिक्षण पद्धति है उसको मारिया मॉन्टेसरी के शिक्षण पद्धति के नाम से जानते हैं हम। और रोम के साइकेट्रिक सेंटर में डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी को एक ऐच्छिक असिस्टेंट डॉक्टर के रूप में भी नियुक्त किया गया था और उन्होंने असाइलम मीन्स होता है आश्रम या शरण स्थल, जिसमें कि उन्होंने बच्चों की देखभाल भी की थी और उन्होंने उनको विज्ञान के सिद्धांतों को के आधार पर जो है शिक्षित करने का प्रयास किया। जो आश्रम में जो बच्चे थे उनको विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर शिक्षित किया। और मारिया मॉन्टेसरी ने फेबल माइंडेड चिल्ड्रन यानी कि जो कि मंदबुद्धि बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा के लिए एक योजना भी तैयार की और उन्होंने इन बच्चों के लिए एक स्कूल की स्थापना की थी। 6 जनवरी 1907 में इस स्कूल की स्थापना की थी। इस स्कूल का नाम था केसा डे बोम्बानी, जिसका अर्थ होता है चिल्ड्रंस हाउस यानी कि बच्चों का घर। उनकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट हम जान लेते हैं मॉन्टेसरी क्लासरूम्स के बारे में कि मॉन्टेसरी क्लासरूम होता क्या है, कैसा होता है वो। अगर हम मॉन्टेसरी क्लासरूम की बात करें तो मॉन्टेसरी क्लासरूम में जो है बच्चों को विशेष आयु के अनुसार उनकी जो विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं उनको ध्यान में रखकर और बहुत अच्छी तरह से क्राफ्टेड होता है। मॉन्टेसरी क्लासरूम बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित होता है और शिक्षक का कार्य होता है कि वह प्रत्येक बच्चे के विकास को ध्यान में रखते हुए हर एक बच्चे को ऑब्जर्व करे और हर एक बच्चे को गाइड करे। मॉन्टेसरी क्लासरूम में टीचर्स की टीचिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं होता, बल्कि किस बात पर फोकस होता है कि बच्चों की लर्निंग कितनी हो रही है इस बात पर फोकस होता है, न कि इस बात पर फोकस होता है कि टीचर की टीचिंग पे फोकस ज़्यादा नहीं होता है। मॉन्टेसरी टीचर बच्चों के सामने मॉन्टेसरी एक्टिविटीज़ प्रस्तुत करता है जिसके परिणाम स्वरूप बच्चा उन प्रेजेंटेशंस को देखकर और खुद से एक्टिविटी करके सीखता है। यही मॉन्टेसरी क्लासरूम की खासियत होती है कि मॉन्टेसरी क्लासरूम में बच्चा खुद से एक्टिविटी करके सीखता है। मॉन्टेसरी क्लासरूम में बच्चे के पास चुनाव की स्वतंत्र रूप से चुनाव के अवसर मिलते हैं, मूवमेंट की फ्रीडम होती है, वह अपने अनुसार कोई भी मूवमेंट कर सकता है और बच्चे एक कह सकते हैं कि हम स्नेहपूर्ण वातावरण में सीखते हैं। बच्चे अलग अलग छोटे समूह में कार्य करते हैं और सेल्फ करेक्टिंग एजुकेशनल मटेरियल्स के माध्यम से सीखते हैं। सेल्फ करेक्टिंग मटेरियल्स वर्ड का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है कि बालक शिक्षक की सहायता के बिना अपनी लर्निंग को मॉनिटर कर सके, देख सके कि उसने कितना सीखा है और अपनी लर्निंग का रिव्यू वह स्वयं कर सके। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि शिक्षक उसके पास ही हो, खुद अपनी लर्निंग का रिव्यू करके देख सकता है कि उसने कैसे सीखा है। ऐसे मटेरियल्स को हम सेल्फ करेक्टिंग एजुकेशनल मटेरियल्स कहते हैं। और कई तरह के हो सकते हैं सेल्फ करेक्टिंग एजुकेशनल मटेरियल्स, जैसे कि फ्लैश कार्ड्स है, जिसमें हम फ्लैश कार्ड में क्या करते हैं, जिसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि क्वेश्चन या स्टेटमेंट एक तरफ से हो और दूसरी तरफ उसका करेक्ट रिस्पॉन्स हो। पजल्स बना सकते हैं सेल्फ करेक्टिंग मटेरियल्स के लिए, मैचिंग कार्ड्स बना सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम बना सकते हैं। इस तरह से जो सेल्फ करेक्टिंग मटेरियल या सामग्री की हम कह सकते हैं कि ये खासियत होती है कि प्रत्येक मटेरियल, हर एक मटेरियल केवल एक स्किल या कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि यह सेल्फ करेक्टिंग क्वालिटी जो है बच्चों को स्वतंत्र रूप से अपनी गति के अनुसार स्वयं सीखने के लिए शिक्षण सामग्री तक पहुंचने में सहायता करता है। नेक्स्ट है मॉन्टेसरी मेथड, यानी कि मॉन्टेसरी शिक्षण विधि। मॉन्टेसरी शिक्षण विधि में शिक्षक बेसिकली 3 एज ग्रुप्स को ध्यान में रख करके
एक स्पेशल एनवायरनमेंट तैयार करता है। और वो 3 एज ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? वो 3 एज ग्रुप्स है 2.5 ईयर्स का एज ग्रुप, 2.5 to 6 ईयर्स एज ग्रुप, 6.5 to 12 ईयर्स एज ग्रुप। इसमें जो पहले 2 एज ग्रुप्स हैं यानी कि 2.5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखने और शिक्षण सामग्री को अपनी सीखने की गति के अनुसार नियंत्रित करने पर बल दिया जाता है। और जो बाद के जो एज ग्रुप हैं यानी कि 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बच्चों के लिए एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स यानी कि अमूर्त कॉन्सेप्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिससे कि बच्चे की रीजनिंग, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी इत्यादि शक्तियों का विकास हो सके। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि मॉन्टेसरी की शैक्षिक शिक्षा संबंधी क्या विचार है, उनके एजुकेशनल आइडियाज़ के बारे में जान लेते हैं। पहला उन्होंने कहा कि फीबल माइंडेडनेस यानी कि बच्चे की मंद बुद्धि का होना उसकी इंद्रियों का मंद होना है। दूसरा उन्होंने कहा कि प्रॉपर ट्रेनिंग से यानी कि उपयुक्त ट्रेनिंग के माध्यम से मंद बुद्धि को ठीक किया जा सकता है। और थर्ड उन्होंने कहा बच्चे को साइकोलॉजी पर, बच्चे की जो साइकोलॉजी होती है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। फोर्थ उन्होंने कहा कि अनुशासन को स्वतंत्रता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, यानी ऐसा नहीं है कि अनुशासित करने के लिए बच्चों को हम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए, बल्कि अनुशासन को हम स्वतंत्रता के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने एक एपरेटस इंट्रोड्यूस किया, डायडेक्टिक एपरेटस उसको कहते हैं, यानी कि एक ऐसा उपकरण जिसके माध्यम से छात्र स्वयं सीखता है। उससे हमें डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने उससे हमें परिचित कराया। नेक्स्ट जो है उन्होंने 6th पॉइंट है कि एजुकेशन सेंसस को प्रशिक्षित करके ही दिया जा सकता है। ऐसा उनका कहना था कि पहले हमें सेंसस की एजुकेशन देनी चाहिए, फिर बाद में माइंड के एजुकेशन की बात करनी चाहिए। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो उन्होंने 3 तरह के मेथड्स की बात की है। पहला है मोटर एजुकेशन, जिसमें कि वह कहते हैं कि बच्चा अपनी केयर, ऐसी एजुकेशन जिससे कि बच्चा अपनी केयर खुद कर सकता है और अपनी प्रैक्टिकल नीड्स की पूर्ति वह स्वयं कर सकता है। ऐसी एजुकेशन, मोटर एजुकेशन में वह कहते हैं कि ट्रेनिंग फॉर हेड, हार्ट एंड बॉडी, इस तरह से इनको प्रशिक्षित किया जाए कि बच्चे जो अपनी प्रैक्टिकल नीड्स की पूर्ति स्वयं कर सकें। नेक्स्ट उन्होंने सेंसरी एजुकेशन की बात की है। सेंसरी एजुकेशन किसके माध्यम से? डायडेक्टिक एपरेटस के माध्यम से सेंसरी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करने की बात कही है। नेक्स्ट उन्होंने कहा लैंग्वेज टीचिंग की बात की है, वो कैसे होगा, भाषा शिक्षण कैसे होगा, डेस्क, स्मॉल बॉल्स और लेटर्स, जो है कार्ड्स पे लेटर्स लिख के और उसमें उसको कलर बोर्ड्स पे लगा के, इस तरह से उन्होंने कहा 3 माध्यम से हम जो है मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षण दे सकते हैं। अब है मॉन्टेसरी मटेरियल्स यानी कि मॉन्टेसरी शिक्षण सामग्री। अब मॉन्टेसरी मटेरियल एक तरह से हम कह सकते हैं कि सेंसरी बेस्ड लर्निंग टूल होता है, जिसमें बच्चों को इंडिपेंडेंट लर्निंग का अवसर मिलता है, रिपीटेशन का अवसर मिलता है, प्रैक्टिस का अवसर मिलता है। और मॉन्टेसरी शिक्षक बच्चों के सामने मॉन्टेसरी मटेरियल्स प्रस्तुत करता है और बच्चों को स्वतंत्र रूप से उसके द्वारा कार्य करने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट जो मॉन्टेसरी मटेरियल्स है उससे बच्चों के सामने सीक्वेंस से सरल से कठिन, उनके डेवलपमेंट नीड्स और इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। और मॉन्टेसरी मटेरियल की एक उपयुक्त जो क्रमबद्धता होती है, एक सीरियल वाइज जो क्रम होता है, वो बच्चों को किसी भी चीज़ को रीजनिंग तरीके से, तार्किक ढंग से सीखने में मदद करता है, जिससे कि उनकी लर्निंग स्ट्रांग होती है। और मारिया मॉन्टेसरी ने कहा भी है कि प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट, यानी कि अभ्यास ही किसी चीज़ को अस्थाई बनाती है। यानी जब हम प्रैक्टिस के माध्यम से किसी चीज़ को सीखते हैं तो वह ज्ञान ज़्यादा स्थायी होता है और उसे हम कभी नहीं भूलते। नेक्स्ट उन्होंने जो कहा वो कहा नथिंग गोज इन टू द माइंड डेट डज नॉट फास्ट गो थ्रू द हैंड्स, यानी कि कुछ भी मस्तिष्क में तब तक नहीं जा सकता जब तक कि पहले वह हाथ से नहीं गुजरता, यानी कि वह ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने पर ज़्यादा बल देते हैं। अब हमें इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम जान लेते हैं। ये है कि डिस्क्राइब द मॉन्टेसरी मेथड एंड हाउ डज दिस मेथड वर्क्स। मॉन्टेसरी शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए और यह मॉन्टेसरी शिक्षण विधि किस प्रकार से कार्य करता है इसका वर्णन कीजिए।
धन्यवाद।